अभी तक हमने स्टोर लेजर में देखे हैं फीफो विधि का क्वेश्चन या लीफो विधि का या सिंपल एवरेज का या वेटेड एवरेज का। आज हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें एक से अधिक विधियों का प्रयोग हमने एक ही प्रश्न में एक ही सूचनाओं में किया है। वैसे तो सामान्यतः एक प्रश्न में इशू की सारी सूचनाएं हमें किसी एक विधि से ही करनी होती हैं और उसी विधि से सतत रूप से वो हम अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न में सूचना होती है कि हम अलग अलग इशू को अलग अलग विधियों से इशू करने के लिए कहा गया होता है, तो हमें उसके अनुसार ही सामग्री के निर्गमन का मूल्य निर्धारण करना होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हमको रिसिप्ट्स और इशू दे रखे हैं और नीचे सूचना है कि दिनांक 5 अप्रैल 2017 और 25 अप्रैल 2017 को जो आपने इशू किया है वह क्रमशः लीफो और फीफो है। यानी 5 अप्रैल को जो आपने इशू किया है 55 इकाइयों का, उसमें हमको लीफो विधि अपनानी है, जबकि 25 अप्रैल 2017 को जो हमने इशू किया है 295 यूनिट्स का, उसमें हमको फीफो विधि अपनानी है। और 1 मई 2017 से ये निश्चित किया गया कि निर्गमन का मूल्य भारित औसत विधि के आधार पर लगाया जाएगा। अर्थात 1 मई के बाद यदि हम कोई भी इशू करेंगे, जैसे यहाँ पर किया गया है 3 मई 2017 का इशू, वो इशू हमको वेटेड एवरेज मेथड से करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला हमारा रिसिप्ट है, दूसरा भी हमारा रिसिप्ट है, तीसरा 3 रिसिप्ट हैं हमारे 15 जनवरी, 21 फरवरी और 24 मार्च। तो पहला है हमारा 2017 जनवरी 15। इस प्रश्न में हमको GR-MR नंबर भी दे रखा है, यानी जब भी रिसिप्ट है तो GR नंबर है और जब भी इशू है तब हमारा रिक्विजिशन नंबर है, जिसको हम MR नंबर भी बोल सकते हैं या रिक्विजिशन नंबर भी बोल सकते हैं। तो वो यदि प्रश्न में सूचना है तो उसके लिए भी एक कॉलम बना देंगे जो हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो जनवरी 15 को हमने रिसिप्ट किए 250 यूनिट्स, अमाउंट दे रखी है, रेट हमको इसमें निकालनी पड़ेगी डिवाइड करके। देखिए इस क्वेश्चन में, अब तक के क्वेश्चन में हमें रेट दे रखी होती थी, अमाउंट निकालनी होती थी। यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखी है तो अमाउंट में क्वांटिटी को डिवाइड करके हमें रेट निकालनी होगी। जैसे फर्स्ट रिसिप्ट हम देखें तो हमारा अमाउंट है 312.5, डिवाइड कर देंगे 250 यूनिट्स तो हमारी रेट आ जाएगी 1.25। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट और क्वांटिटी गिवन है, तो अमाउंट में क्वांटिटी को डिवाइड करके हमको रेट निकालनी होगी। GR नंबर है इसमें हमारा 1115, क्वांटिटी है इसमें हमारी 250, अमाउंट दे रखी है 312.5 और रेट हमारी आ जाएगी 1.25। बैलेंस भी हमारा सेम आ जाएगा, क्वांटिटी है 250, रेट है 1.25 एंड अमाउंट है 312.5। सेकेंड फिर परचेज किया है हमने 21 फरवरी को, February 21, GR नंबर है हमारा 123, 100 इकाइयाँ हैं, 130 अमाउंट है। GR नंबर है 123, इकाइयाँ हैं हमारी 100, अमाउंट है 130, तो रेट हमारी आ जाएगी 1.30। अब हमारे स्टॉक में दो तरह का माल है, एक हमारा 250 यूनिट्स 1.25 की रेट पर, एक 100 यूनिट्स 1.30 की रेट पर, और दोनों की कंबाइंड अमाउंट हमारी आ जाएगी 312.5 प्लस 130 यानी 442.5। थर्ड भी रिसिप्ट ही था हमारा 24 मार्च को 50 यूनिट्स 67.5 उसकी अमाउंट है। नेक्स्ट अपना आ जाएगा मार्च 24, इसका GR नंबर है हमारा 315, क्वांटिटी है 50, अमाउंट है 67.5। तो डिवाइड कर देंगे तो रेट हमारी आ जाएगी 1.35। अब हमारे बैलेंस में 3 तरह की इकाइयाँ हो गई हैं,
250 यूनिट्स 1.25 की रेट पर, 100 यूनिट्स 1.30 की रेट पर और 50 यूनिट्स 1.35 की रेट पर। और टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी 442.5 प्लस 67.5, 510 रुपीज़। नेक्स्ट है 5 अप्रैल को हमने इशू किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना आ जाएगा अप्रैल 5 हमने इशू किया है। इसका नंबर है हमारा, रिक्विजिशन नंबर है हमारा 151। क्वांटिटी है, इसमें इशू किया है हमने 55 यूनिट्स और इसको हमें करना है सॉल्व लीफो विधि से, लास्ट इन फर्स्ट आउट से। 55 यूनिट्स हम लास्ट इन फर्स्ट आउट से करेंगे तो सबसे लास्ट यूनिट हमारी आई है यहाँ पे 51.35 की रेट पर। मतलब इस 55 में टोटल 55 यूनिट्स हमको इशू करना है, जिसमें से 50 यूनिट्स की रेट आ जाएगी 1.35। हमें 5 इकाइयाँ और इशू करनी है तो हमारी रेट आ जाएगी यहाँ पे इसकी जस्ट ऊपर वाली 1.30। अमाउंट आ जाएगी टोटल हमारी इनकी 74। अब 50 यूनिट्स हमारी ख़त्म हो गई हैं। 100 में से 5 इशू किए हैं तो बची कितनी है हमारी 95। तो हमारा बैलेंस बचेगा 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.25 एंड 95 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.30। अमाउंट आ जाएगी हमारी 510 माइनस 74, 436। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा इसके बाद 19 अप्रैल को फिर रिसिप्ट किया हमने 50 यूनिट्स 70 के अमाउंट पर। नेक्स्ट अप्रैल 19 नंबर है हमारा 418 GR नंबर। 50 यूनिट्स हमने परचेज़ की है 70 की रेट पर। अमाउंट रेट हमारी आ जाएगी 1.40। अब बैलेंस में वापस 3 तरह की इकाइयाँ हो गई हैं। 200 एट द रेट ऑफ 1.25, 95 एट द रेट ऑफ 1.30 एंड 50 एट द रेट ऑफ 1.40। अमाउंट आ जाएगी हमारी 436 पहले से थी, 70 हमने और परचेज कर ली है 506। अप्रैल 19 के बाद फिर हमने इशू किया है 25 अप्रैल को, जिसकी विधि हमारी होगी फीफो। अप्रैल 25 हमने इशू किया है। ये है जो हमारी विधि थी, ये हमारी थी लीफो, और अब जो विधि हम अपनाएंगे उसका नाम होगा फीफो। तो हमें इशू करना है यहाँ पे 295। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो यूनिट्स पहले आई है वो हमें पहले इशू करनी है। तो पहले यहाँ पर आई है हमारी 250 यूनिट्स 1.25 पर। तो यहाँ पर आ जाएगी पहले हमारी, उनको 250 यूनिट्स आ जाएंगी एट द रेट ऑफ 1.25। हमें अभी 295 इशू करनी है, यानी हमें को 45 और इशू करनी है। तो 45 आ जाएगी जस्ट नीचे की रेट वाली 1.30। यहाँ पे जो विधि हमने अपनाई है वो अपनाई है हमने यहाँ पर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 295 हमको इशू करना था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आई है उसको पहले इशू करेंगे। तो पहले आई है हमारी 250 यूनिट्स 1.25 की रेट पर आ जाएंगी। आपको 45 और इशू करनी है तो 45 में इशू कर देंगे 95 में से एट द रेट ऑफ 1.30। अमाउंट हमारी आ जाएगी 371। अब 250 हमारा इशू हो गया है पूरा, 95 में से 45 भी इशू हो गया है, तो बचा है हमारा 50 एट द रेट ऑफ 1.30 एंड 50 एट द रेट ऑफ 1.40। 506 का माल था, 371 का हमने इशू कर दिया, तो बचेगा हमारा 135। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 3 मई 40 यूनिट्स। इसको इशू करना है हमको वेटेड एवरेज मेथड से। मई 3 हमें इशू करना है। नंबर है हमारा, इसमें नंबर गिवन नहीं है,
नंबर हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हमको 40 यूनिट्स इशू करनी है और रेट है हमारी वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज इसमें निकालनी पड़ेगी, यानी रेट ऑफ फर्दर इशू यहाँ पर निकल जाएगा हमारा अमाउंट है हमारी जस्ट पिछली अमाउंट है 135, क्वांटिटी है हमारी 100, तो रेट हमारी आ जाएगी 1.35। तो हमें यहाँ पे इशू करना है 40 यूनिट्स, रेट आ जाएगी 1.35, अमाउंट इज़ 54। बैलेंस बच जाएगा हमारा 100 माइनस 40 60, रेट हमारी 1.35 आ जाएगी और अमाउंट आ जाएगी हमारी 80। इस तरीके से हम स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे जब हमें अलग अलग इशू में अलग अलग मेथड को स्विच करना